राजस्थान की सियासत में मिर्धा परिवार कोई छोटा मोटा नाम नहीं। इस परिवार का नाम स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा से जुड़ा है, लिहाजा हर कोई परिवार को सम्मान की निगाह से ही देखता है। लेकिन अब मिर्धा परिवार में एक बार फिर से ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिससे अब सबकी जुबां पर फिर से मिर्धा परिवार का ही नाम है। गली गली, मोहल्लों से लेकर सियासी गलियारों तक में मिर्धा परिवार की ही चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है संपत्ति विवाद की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। 5 साल बाद एक बार फिर से नागौर के दिग्गज सियासी मिर्धा परिवार में विवाद गर्मा गया है। इस बार संपत्ति और समाधि का विवाद सामने आया है। पूर्व नागौर सांसद ज्योति मिर्धा की ओर से अपने चचेरे भाई और पूर्व सांसद भानु प्रकाश मिर्धा के पुत्र मनीष मिर्धा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें जोधपुर स्थित फार्म हाउस की जमीन पर कब्जा निर्माण कर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। ज्योति मिर्धा की तरफ से उनके अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम प्रकाश मिर्धा ने ये रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में सूथला स्थित जमीन पर गैर कानूनी रूप से प्रवेश कर निर्माण कार्य अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। प्रेम प्रकाश जी मिर्धा ने एक मुकदमा दर्ज करवाया है कि जो उनके ज्योति मिर्धा और उनकी सिस्टर की ज़मीन है, उनकी हिस्से में आई हुई है और वही उसकी देख रेख करते हैं। उसमें ये मनीष मिर्धा ने जो उनकी समाधि पहले बनी हुई थी, उसमें ताले तोड़ के कुछ लोगों के साथ घुस के कोई अतिक्रमण करने की कोशिश की है और उसको अभी उस स्थिति के अंदर पाबंद किया गया है और अभी अनुसंधान के दौरान आज एक उसका घर निरीक्षण और ऑफिसर का मौका मुआयना करवाया जाएगा। वहीं मनीष मिर्धा का कहना है कि ज्योति मिर्धा उनके पिताजी की समाधि नहीं बनने देना चाहती हैं। उनका काम रुकवाने के लिए झूठा मामला दर्ज करवाया गया है। बिना कोर्ट के आदेश के पुलिस काम नहीं करने दे रही। बोल रहे हैं कि ऊपर से कहा गया है कि काम रोक दो। हमने उनको संपत्ति में पूरा हक दिया है, लेकिन अब समाधि स्थल को लेकर विवाद कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन समाधियों के चलते वो जमीन बिक नहीं पा रही। राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा परिवार में एक बार फिर आपस में एक विवाद हुआ है। इस वक्त उनके पुत्र मनीष मिर्धा हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। मनीष जी, एक एफआईआर दर्ज हुई है तोड़ फोड़ करने को लेकर, क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरे पिताजी का निधन 1 तारीख को हुआ था, 1 जनवरी 2026, और 14 दिन क्योंकि संक्रांति को उत्तरायण वगैरह और हो जाता है, तो उसके बाद में हम समाधि बना रहे थे। तो शाम को लेकर के कोई लड़के वहीं पे जो रहते हैं, उन्होंने कहा, प्रेम जी ने मना किया यार इसमें। मैं कहा, कौन प्रेम जी? कहा कि प्रेम जी, हमारे यहाँ पे तो समाधि स्थल सबका यहीं पर ही है। तो बात खत्म हो गई, समाधि का काम चल रहा था। फिर बाद में कोई पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तकलीफ हुई है, किसी ने बताया। तो उनको सारी बात बताई, तो वो भी बड़े शर्मिंदा हुए हैं कि हमको किस जगह भेज दिया है। तो ऊपर से वो कह रहे थे कि हमारे पे दबाव है, हमको ये काम रुकवाना है। मैं कहा यार, आप या तो कोर्ट ऑर्डर लेके आइए कोई, आप ऐसे कैसे रोक सकते हैं? और ये जो जगह है, ये समाधि स्थल है हमारे परिवार का। मेरे दादाजी की समाधि वहाँ है, नाथूराम जी मिर्धा साहब की। उनकी माता जी की, गोगी देवी जी की समाधि वहाँ है। मेरे एक बड़े भाई थे जो 9 साल की उम्र में चल बसे थे, उनकी समाधि वहाँ है। तो पहले से 3 समाधियां हमारे परिवार की वहीं है। और मेरे पिताजी की भी अंतिम इच्छा यही थी कि उनकी समाधि भी उनके पिता और उनके बेटे के पास ही बने। तो मैं वही काम कर रहा था। अब इसमें तोड़ फोड़ करने का, इसमें ये सारी चीजें करने का पता नहीं क्यों उन्होंने एफआईआर में डाला है, जबकि ये रास्ता जो समाधि का जाता है वो हमारी वाली जमीन से ही जाता है। वो तो जमीन ही हमने छोड़ रखी है। अच्छा, इसमें विवाद की गुंजाइश इसलिए नहीं रहती क्योंकि जब ये हमारा समझौता हुआ था या जो ये बंटवारा हुआ था, इसमें ये समाधि जो स्थल है ये न्यूट्रल ग्राउंड है, ये किसी का नहीं है, ये ना मेरा है ना उनका है, ये किसी का नहीं है। और कागज कुछ भी बोलते हैं, कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकता, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं कह सकती कि किसी के समाधि स्थल से कोई छेड़छाड़ की जा सके। हमारा समाधि स्थल है, हमारे परिवार का है। मैं मेरे पिताजी की समाधि बना रहा हूँ, इनको क्या दिक्कत हो रही है उस चीज में? इनको
पता नहीं हमेशा से क्या दिक्कत रही है। जब पिताजी जिंदा थे तो 21 में वो फर्जी केस किया था प्रॉपर्टी वाला, उसमें ये सब जगह हारे, रेवेन्यू में हारे, एसीजेएफ में हारे, हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच में हारे, सब जगह वहां पर हारे। उसके बाद अब उनके जाने के बाद भी उनके देखिए अभी तो 14 दिन हुए, मात्र 14 दिन में ये जो केस कर रहे हैं, ये जो एफआईआर कर रहे हैं, मतलब बड़ी शर्मिंदगी वाली हरकत है ये। यहाँ पर जो भी आया, जिन्होंने भी इस चीज को सुना देखा, उनको सबको एक ही चीज लगी कि बेहद शर्मिंदगी वाली ये हरकत की है पर इन्होंने। मनीष जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पीछे जमीन है, वो क्या पेच अड़ रहा है, इनकी वजह क्या है? देखिए, इनकी जमीन ये 5-7 साल से बेचना चाह रहे हैं। कई लोग, कई ग्राहक भी आते हैं, पर वो समाधि स्थल ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर उसको जब देखते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पे तो एक शमशान घाट है, जबकि दाग तो 2 या 3 जनों का ही हुआ वहां पे, बाकी वो समाधि स्थल है। तो उस समाधि स्थल को लेकर के इनकी जमीन बिक नहीं रही है। तो अब इनका प्लान, मुझे जो लगता है वो ये है कि ये लोग अभी समाधि स्थल को हटाना चाहते हैं, ये नाथूराम जी मिर्धा साहब की समाधि को हटाना चाहते हैं ताकि इनकी जमीन बिक जाए। ये पहले भी जो जमीन बिक चुकी थी, जो किसी और के नाम हो चुकी थी, उसमें हाथ डालने के लिए इन्होंने केस किया था। अब ये जो इनके पास जो ये समाधि स्थल वाली जमीन है, वो जो बीच में आ रही है, उसको ये तोड़ करके ये पूरी जमीन बेच करके यहाँ से निकलना चाहते हैं। हमारा बैठ के समझौता हुआ था, 99 में तो कागजों पर हुआ था, जब 2004 में बैठ के समझौता हुआ था तब भी मैंने इनको ऑफर किया था। जब ये जमीनें छोड़ने की बात आई थी ना, रास्ते छोड़ने की, कौन छोड़े, तो तब इनको मैंने कहा था कि अगर आपको समाधि स्थल में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि या आपकी है या आपकी जमीन कम हो रही है इसकी वजह से, तो मैं अपनी दुगनी जमीन वहां पर आपको देने को तैयार हूं, पर समाधि स्थल पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे उस वक्त के कि हम इतने गए बीते नहीं है कि समाधि पर विवाद करेंगे, और आज देख लीजिए 2026 में ये समाधि स्थल पर ही विवाद खड़ा कर रहे हैं। मनीष मिर्धा ने बताया कि उनके पिता भानु प्रकाश मिर्धा का निधन 14 दिन पहले ही हुआ है। फार्म हाउस पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी इच्छा के मुताबिक दादाजी की समाधि के पास उनकी समाधि का निर्माण चल रहा था। समाधि पर पत्थर नहीं लगाने दे रहे थे ये लोग। नाथूराम मिर्धा समेत अन्य समाधियां हटवाने पर आमादा हैं। संपत्ति की जगह समाधि पर विवाद कर रहे हैं। नाथूराम मिर्धा के 2 पुत्र राम प्रकाश और भानु प्रकाश। राम प्रकाश के 2 पुत्रियां ज्योति मिर्धा और हेम श्वेता मिर्धा हैं, जबकि भानु प्रकाश के 3 पुत्र रवि मिर्धा, मनीष मिर्धा और भास्कर मिर्धा हैं। रवि मिर्धा की समाधि यहीं बनी हुई है। राम प्रकाश मिर्धा और उनकी पत्नी की समाधि यहां पर नहीं बनाई गई थी। नागौर के मिर्धा परिवार की जोधपुर में मिर्धा फार्म हाउस पर 150 गज जमीन अब विवादों में है। बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा ने के प्रतिनिधि प्रेम प्रकाश ने जोधपुर के प्रतापनगर थाने में जमीन पर कब्जे करने और तोड़फोड़ के आरोप लगाकर चचेरे भाई मनीष मिर्धा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मनीष ने आरोप लगाया है कि ज्योति मिर्धा इस पूरे कब्जे को हथियाना चाहती है, जबकि हम हमारे पूर्वजों के समाधि स्थल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रतापनगर थानाधिकारी भवानी सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि उस समाधि स्थल पर प्रतापनगर थाना पुलिस द्वारा एक पुलिसकर्मी तैनात कर दिया गया है। कहा कि जमीन के बाद अब समाधि स्थल विवाद फिर एक बार नागौर के राजनीतिक परिवार में सुर्खियां बन चुका है। ज्योति मिर्धा और उनकी बहन की ओर से साल 2021 में चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में एक कॉलोनी के जमीन विवाद को लेकर भानु प्रकाश मिर्धा, विजय पुनिया, उषा पुनिया समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। मनीष मिर्धा का कहना है कि वो सभी मामले कोर्ट में हार चुके हैं, लेकिन अब भी संपत्ति को लेकर उनका लालच बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में हमने ज्योति मिर्धा का पक्ष जानने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा का फोन ही रिसीव नहीं किया। तुम्हारो जोधपुर में आज के लिए बस इतना ही। मिर्धा परिवार के संपत्ति विवाद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।